देखिए दोस्तों, आज हम अध्ययन करेंगे राजस्थान में जो सती प्रथा थी उसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। सती प्रथा किसे कहते हैं, सती प्रथा का अर्थ क्या होता है। तो सती प्रथा का अर्थ होता है जो पति होता था उसकी मृत्यु के बाद जो महिला होती थी जिंदा जलकर उसकी जो जिंदा जलकर प्राणों की आहुति देती थी उसे हम सती प्रथा कहते हैं। जो ये सती प्रथा है ज्यादा किस समाज में प्रचलित थी, वो क्या विशेष रूप से उसमें राजपूतों में प्रचलित थी। किस जाति में? राजपूत जाति में प्रचलित थी। और जो सती प्रथा है उसका दूसरा नाम क्या होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसका नाम है सहगमन, सहमरण और अनुवारोहण। और जो सती प्रथा है उसके बारे में जो प्रथम साक्ष्य है वो एन अभिलेख से प्राप्त होता है। वो कब प्राप्त हुआ? 510 ईस्वी में। कब हुआ? 510 ईस्वी में। तो उसमें जो कौन सा शासक था, यानी हुणों के विरुद्ध गोपराज की जो पत्नी थी वो सती हुई थी। ये किस साक्ष्य में प्राप्त होती है? एन अभिलेख 510 ईस्वी से हमें प्राप्त होती है। और जो हमें दूसरा साक्ष्य है वो क्या है? जोधपुर रियासत थी, वहां था। कौन सा दूसरा साक्ष्य? तो वहां पर एक जो कौन सा हमें जो अभिलेख प्राप्त हुआ उसका नाम है गटियाला अभिलेख। क्या नाम है दोस्तों? गटियाला अभिलेख। जो हमें कब प्राप्त हुआ? 861 ईस्वी में। कब प्राप्त हुआ? 861 ईस्वी में। तो उसमें जो सेनापति था रेणुका था, उसकी जो पत्नी थी, धर्मपत्नी थी, उसका नाम था संपत देवी। क्या नाम था? संपत देवी। ये क्या सती हो गई थी। और उसके बाद में हम कहेंगे राज्य की जो अंतिम, यानी हमारा जो राजस्थान है उसकी अंतिम सती कौन हुई थी? सिक्कर। और सिक्कर जो जिला है उसकी दिवराला ग्राम है। कौन सा पड़ता है दोस्तों? दिवराला ग्राम। वहां की जो महिला थी वो कौन सी? रूप कंवर। कौन सी थी? रूप कंवर। वो अपने पति के साथ है यानी चिता में जलकर अपने प्राणों की आहुति उन्होंने दे दी थी। तो हम सती प्रथा थी। सती प्रथा पर सर्वप्रथम रोक लगाने वाला जो शासक था वो मोहम्मद तुगलक था। कौन सा था दोस्तों? मुहम्मद तुगलक। कौन था? मुहम्मद तुगलक। और जो एक समाज सुधारक हुआ था हमारे भारत में, उसका नाम था, उन्होंने बर्मा समाज की स्थापना की थी। किसकी? बर्मा समाज की। कब की थी? 1828 में। वर्धा महाराष्ट्र में की थी। वो एक समाज सुधारक था भारत में। उन्होंने महिलाओं के प्रति भी बहुत ही जागृति लाई थी। और उन्होंने एक लॉर्ड विलियम बेंटिक था, उसके प्रयासों से 1829 में जो एक कुप्रथा थी सती प्रथा, उसके विरुद्ध उन्होंने 1829 में, कब है दोस्तों? 1829 में उस कुप्रथा थी उस पे यानी विराम लगा दिया था। तो अब किसी के सती प्रथा से संबंधित शब्दावली। अब देखो दोस्तों, अनुमरण का क्या अर्थ है? यानी पति था उसकी निशानी के साथ जो महिला सती होती थी उसे हमें अनुमरण कहते हैं। अब मां सती, कौन सी? मां सती का अर्थ क्या है? यानी पुत्र के साथ जो मां सती होती थी उसे मां सती कहते हैं। अणक का अर्थ होता है दोस्तों, देखिए अणक का अर्थ होता है जो महिला थी वो सती होती थी, परिवार वालों को एक आदेश या उपदेश देती थी कि पीछे ये करना है, उसे हम कहते हैं अणक। क्या कहते हैं? अणक। हमें क्या एक उदाहरण मिलते हैं, मालदेव की पत्नी थी। कौन सी दोस्तों? मालदेव की पत्नी, उसका नाम था उमादे। क्या नाम था? उमादे। वो क्या अपने पति की पगड़ी के साथ सती हुई थी। कौन सी रानी थी? वे मालदेव की पत्नी थी उमादे। कौन सी थी? उमादे। और ये जो कुप्रथा थी, ये कुप्रथा यानी सती प्रथा के बारे में बात करें। सती प्रथा पर रोक लगाने वाली जो प्रथम रियासत थी कौन सी थी दोस्तों? बूंदी। कौन सी थी? बूंदी। उन्होंने सर्वप्रथम रोक लगाई थी 1882 ईस्वी में। कब? 1882 ईस्वी में। और जो राजस्थान में उस समय जो अनेक और जिले भी थे उसके बारे में पढ़ेंगे। देखो अलवर में इस कुप्रथा पर रोक लगाई थी 1830 में। कब लगी दोस्तों? 1830 में। उसमें वहां का जो महाराजा था उसका नाम था जय सिंह। क्या था? जय सिंह। और बाद में क्या जयपुर रियासत थी, उन्होंने क्या 1844 में रोक लगाई इस प्रथा पर। वहां पर उसका शासक था उसमें राम सिंह सेकंड। कौन था? राम सिंह सेकंड। और बाद में जोधपुर था, जोधपुर में 1860 में रोक लगाई। कब गए दोस्तों? 1860 में। उसमें वहां का शासक था तख्त सिंह। कौन था दोस्तों?
तख्त सिंह। और फिर बाद में कोटा रियासत थी, कोटा में 1882 में इस कुप्रथा की उस पे रोक लगाई थी। वहां पर उसमें वहां का शासक था माधव सिंह। कौन था? माधव सिंह। तो दोस्तों आपने आदराम जी सर है वो करवाया था राजस्थान में सती प्रथा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। तो जैसे ही आपको वीडियो जैसा आपको लगेगा उसके हिसाब से हम आगे आदराम जी की क्लास यूट्यूब पर देंगे, तो आप जरूर बताएं।